जय हिंद बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच में। सारे कैपेसिटर इक्वल या आइडेंटिकल हैं जिनका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड के बराबर है। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट कैसा होता है। अगर पॉइंट ए यहाँ पर नाम दिया गया तो आइडियल वायर से ये कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए बन गया। ये यहाँ पे इनका पोटेंशियल ए रह जाएगा। कुछ और बातों को देखिए, तो अगर मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया है सी, तो यहाँ से यहाँ तक का भी पॉइंट सी ही रह गया, ठीक है। और फिर से ये आइडियल वायर से कनेक्टेड है तो ये भी सी रह गया। अब देखो तो ये दोनों कैपेसिटर्स के लिए कोई भी यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोटेंशियल्स दोनों पॉइंट के बीच में सेम है और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारे सर्किट पे कट गया। अब इस पूरे सर्किट को लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं ए पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ है एंड बी पॉइंट कहीं यहाँ पर है। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और तीन कैपेसिटर। तो ए और सी के बीच में हमारे पास तीन कैपेसिटर है, तो इन तीनों को कनेक्ट कर दीजिए वन बाय वन। ये कनेक्टेड है हमारे पास सी पॉइंट से, ये कनेक्टेड है हमारे पास सी पॉइंट से, और ये भी कनेक्टेड है हमारे पास सी पॉइंट से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पर ये कनेक्टेड है हमारे पास बी पॉइंट से, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये है 8, ये है 8 और ये है 8। तो अगर आप इन सब का इक्वलेंट देखें तो ये 24 आ गया और ये 8 इसके साथ सीरीज़ में है, तो सी इक्वलेंट अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास 24, क्योंकि पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, ये पॉइंट आया B, ये आया A। तो सी इक्वलेंट अगर मुझे लिखना है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा 24 इंटू 8 बटे 24 प्लस 8, ठीक है। यानी कि कितना आ गया बेटा? 24 इंटू 8 बटे 32, यानी कि ये गया 4 से, जिसका मतलब है हमारे पास सी इक्वलेंट का वैल्यू आ गया 6 माइक्रो फराड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 माइक्रो फराड।